कुल ला अस्सलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल क़ुरबा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आवाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिंबर नूर पे उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। खुसूसियत के साथ शायर इस्लाम हज़रत हसन रज़ा साहब वाहिदी और उन्हीं के साथ साथ शायर हिंदुस्तान हज़रत मौलाना ग़ुलाम गौस साहब ग़ज़ाली, करम फरमा क़ारी हाशिम साहब और हमारे करम फरमा हाफिज़ आफ़िज़ साहब और तमामी उलमा अहले सुन्नत में माज़रत चाहता हूँ, नाम से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। इसलिए मिंबर रसूल पे जो भी उलमा इकराम बैठे हैं वो सब के सब मेरे सर के ताज हैं। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि किस किस का नाम लूँ और किस किस को छोड़ दूँ। जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ़ताब है। इसलिए मैं तमामी अहले मिंबर हज़रात के कदमों का बोसा लेकर के आगे बढ़ने की इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला हमारे तमाम उलमा आइम्मा को सलामत रखे। रात का अक्सर हिस्सा गुजर चुका है। अब ये वक्त सोने का है। मुझे लग रहा है शायद अगर कुछ सुनाया जाए तो समझ में कम आएगा, इसलिए कि अब जिस्म है वो भी आराम चाहता है, नींद का गलबा है। इसलिए कोशिश करूँगा तकरीर करने की। अगर इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों का साथ मिला तो तकरीर करूँगा, नहीं तो इंशाअल्लाह ताला फिर कभी आकर के आपकी खिदमत करूँगा। इंशाअल्लाह बोलिए पूरा साथ में। तवज्जो है जी हम और आप जिस महफिल पाक में तशरीफ़ रखते हैं, ये किसी अहले गैरे की महफिल नहीं है, शहीद आज़म की महफिल है। बेशक हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्ज़ाहुन्ना की महफिल पाक है। सरकार फरमाते हैं कि जो हुसैन से मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह। और हुजूर फरमाते हैं जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। बेशक तो ये महफिलें किसी और के नाम की नहीं है, हुसैन पाक के नाम की हैं। जी और इन महफिलों में आना बड़ी किस्मत वालों का काम है साहब, इसलिए कि सब इन महफिलों में नहीं आते हैं। जिन्हें आका हुसैन बुलाते हैं वो ऐसी महफिलों में आते हैं। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि मेरा नाम वो लेता है जिसके लिए मैं चाहता हूँ। बेशक समझ रहे हैं? मेरा नाम वो लेता है जिसके लिए मैं चाहता हूँ। जब हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये आलम है तो सोचो आका हुसैन का आलम क्या होगा। है कि नहीं? तो ये करम है शहीद करबला, शहीद आज़म हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्ज़ाहुन्ना का कि आप करम फरमाते हैं और हम उनका नाम लेते हैं। ये उनका ही करम है, इसमें हमारा कोई गलबा नहीं है, ना इसमें हमारा कोई अमल दाखिल है। बस ये उनका करम है कि कभी कभी छोटों से बड़ी बातें कहलवा देते हैं। जी समझ रहे हैं? इसलिए
आप बिल्कुल बाअदब सुकून के साथ तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोशिश करूँगा कि आपका ज़्यादा वक्त ना लूँ, बहुत कम वक्त में इंशाअल्लाह ताला अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ ये है कि मौला हक़ बोलने, हक़ सुनने और हक़ पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह ताला ने जिस तरीक़े से हमें आज ये तौफ़ीक़ बख्शी है कि हम उसके महबूब बंदे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महफ़िल में आए हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ ये है कि मौला दुनिया में जब तक रख इमाम हुसैन का ग़ुलाम बना के रख, और जब मौत आए तो इसी ग़ुलामी में हमारा ख़ात्मा हो। अल्लाह ताला यही मोहब्बतें हमारे दिलों में सलामत रखे। आमीन। ये महफ़िलें, ये रातें और ये बातें सबको कम मयस्सर होती हैं, ये सबके बस की बात नहीं है। ये नसीब वालों की बात है, किस्मत वालों की बात है कि जिन्हें ऐसी रातें, ऐसी महफ़िलें मिलती हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वारदोन्ना का एक शेर पढ़कर मैं अपनी तकरीर का आगाज़ करना चाहूँगा। आला हज़रत सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वारदोन्ना फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फुज़ू करे खुदा, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। आप जानते हैं आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वारदोन्ना ने ये क्यों कहा, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। ये दिल में अक्ल कहाँ होती है, अक्ल तो खोपड़ी के अंदर होती है, अक्ल तो यहाँ पर होती है, दिल में अक्ल कहाँ होती है। आप सब जानते हैं हम जब बात करते हैं तो यही कहते हैं कि इसकी खोपड़ी में अक्ल नहीं है, इसके भेजे में अक्ल नहीं है। इसका मतलब हम ये समझते हैं कि अक्ल यहाँ पर होती है, लेकिन आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वारदोन्ना फरमाते हैं, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। ये दिल में अक्ल कैसे है, तो बरेली से ही जवाब आता है। हाँ ये बात सही है, इसलिए कि जब इंसान अक्ल से काम लेता है और जब अक्ल से सोचता है तो नबी को अपनी तरह ही समझ पाता है। जब अक्ल से सोचता है तो इमाम हुसैन को मुर्दा समझ पाता है। जब अक्ल से काम लेता है तो सैयदुश शुहदा को मुर्दा समझता है। जब अक्ल का दखल करता है तब जाकर के गुमराह होता है। जब अक्ल को दखल देता है तब कहीं जाके अबू जहल होता है। जब अक्ल से सोचता है अबू लहब बनता है। जब अक्ल से सोचता है उतबा बनता है। जब अक्ल से सोचता है शैबा बनता है। जब अक्ल से सोचता है मरवान बनता है। जब अक्ल से सोचता है वलीद बनता है। जब अक्ल से सोचता है तो हिंदुस्तान का इस्माइल देहलवी बनता है। जब अक्ल से सोचता है तो कासिम नानौतवी बनता है। जब अक्ल से सोचता है तो अशरफ अली थानवी बनता है। जब अक्ल से सोचता है रशीद अहमद गंगोही बनता है। जब अक्ल से सोचता है तो जो है खलील अहमद अम्बेठवी बनता है। लेकिन जब दिल से सोचता है तो सिद्दीक़ अकबर बनता है। जब दिल से सोचता है तो सिद्दीक़ अकबर बनता है। जब दिल से सोचता है उमर इब्ने खत्ताब बनता है। जब दिल से सोचता है उस्मान ज़ुन्नुरैन बनता है। जब दिल से सोचता है अली जे मुर्तज़ा बनता है। जब दिल से सोचता है तो करबल के मैदान का सवारे आज़म बनता है। जब दिल से सोचता है तो इमाम हसन बन के चमकता है। जब दिल से सोचता है करबला का शहीद आलम बन के चमकता है। जब दिल से सोचता है तो बगदाद का गौसे आलम बनता है। जब दिल से सोचता है तो इमाम आलम बनता है। जब दिल से सोचता है तो अजमेर का ख्वाजा बनता है। जब दिल से सोचता है तो बरेली का अहमद रज़ा बनता है। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। नारे तकबीर, नारे
रिसालत शहीदाने करबला कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत नाराए तकबीर नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत हो बच्चा बहुत हाँ तवज्जो है। सुभान। जी जी सुने, जब दिल से सोचता है तब आशिक़ रसूल। सुभान अल्लाह सुभान। और जब दिल से नहीं सोचेगा तब फुतूर पैदा होंगे। जब दिल से नहीं सोचेगा, अक्ल जब आगे बढ़ाएगा तब दिल काम करना छोड़ेगा। अक्ल नाक़िस होती है, फुतूर आते हैं, लेकिन जब दिल पाक होता है तब इश्क बढ़ता है। जब दिल पाक होता है मोहब्बत का जज्बा गालिब आता है। और जब इश्क में बोलता है तो कितना प्यारा बोलता है। जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द में मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। आप जानते हैं हम और आप बैठे हैं, ये इश्क में है, मोहब्बत में बैठे हैं। लोग और भी हैं, दाढ़ी टोपी वाले भी हैं, नमाज रोजा वाले भी हैं, ज़कात वाले भी हैं, तस्बीह हिलाने वाले भी हैं, तबलीग वाले भी हैं, जमात वाले भी हैं, टोली बना बना के जाने वाले भी हैं, महल्ला महल्ला बस्ती बस्ती जाते हैं, गांव गांव करिया करिया जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। तबलीग पे तबलीग हो रही है। दीन का नाम लेकर के न जाने कितने लोगों के ईमान को हड़प कर लिया होगा। दीन का नाम लेकर के न जाने कितने लोगों के ईमान पे डाका डाल दिया होगा। पता नहीं कितने लोगों को नमाज के चक्कर में फंसा करके ईमान का सौदा कर लिया होगा। ऐसे लोग भी हैं, लेकिन आपको मालूम है हम भी हैं वो भी हैं, लेकिन हम यहाँ आज हुसैन आज़म की याद में बैठे हैं और वो न जाने कहाँ बैठे हैं। ये क्या मतलब है? इसका साफ मतलब ये है कि उन्होंने अक्ल से काम लिया है। इमाम हुसैन ने अपनी महफिल में आने की इजाजत नहीं दी है, हमने दिल से काम लिया है। इमाम हुसैन ने बुलाया है और इंशाअल्लाह मेरा दिल बोलता ये है कि इमाम हुसैन ने आज यहाँ बुलाया है, हम चले आए। कल हमारी कब्र में आका हुसैन चले आएंगे। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर नाराए रिसालत। जश्न शहीदाने करबला कॉन्फ्रेंस शहीदाने करबला कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत अज़मत हुसैन नाराए तकबीर नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब हज़रत। आज आका हुसैन ने हमें बुलाया, हम चले आए हैं। यकीन के साथ बैठो, मेरा दिल कह रहा है इंशाअल्लाह जब इस दुनिया से जाएंगे ना तो आका हुसैन हमारी कब्र में आएंगे। आप चाहते हैं आका हुसैन आपकी कब्र में आए तो जिंदा दिली के साथ उसी मोहब्बत से बैठिएगा, दिल को पाक करिएगा, दिल में कोई फुतूर ना हो, इसको मोहब्बत का अलम और उसका चराग दिल में जलता हो। इंशाअल्लाह ताला कल मैदान करबला में आका हुसैन ने दीन के झंडे को बुलंद करके बता दिया कि दीन इस्लाम तादाद से नहीं बढ़ता है, फौज से नहीं बचता है। आका हुसैन ने बता दिया कि इस्लाम को बचाने के लिए तीरो तफंग की जरूरत नहीं पड़ती, खूनरेजी करने की जरूरत नहीं पड़ती, तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। आका हुसैन ने बता दिया है कि इस्लाम को बचाने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा तोपों की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा बंदूकों की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आपको फौज की जरूरत नहीं है। आका हुसैन ने बता दिया कि अगर दीन को बचाना है तो दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की जरूरत है। दिल साफ कर लो, हर मंजिल आसान हो जाएगी। आका हुसैन ने करबल के मैदान से यही सबक हमें दिया है, लेकिन कहाँ है वो नादान जो मैदान करबला के शहीद आज़म को फरमात कहते ये है कि मैदान करबला की जो जंग थी सियासी जंग है, इक़्तिदार की जंग है। इमाम हुसैन जो लड़ने गए थे इक़्तिदार के लिए गए थे, लड़ने के लिए जो पहुंचे थे दौलत के लिए लड़ने पहुंचे थे, लड़ने के लिए जब पहुंचे हैं इक़्तिदार हासिल करना चाहते थे, हुकूमत हासिल करना चाहते थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आका हुसैन
हुसैन को आखिर हुकूमत की जरूरत क्या थी? मुझे बताओ, आपका दिल गवारा करता है कि आका हुसैन मैदान करबला में हुकूमत हासिल करने जाएंगे, दौलत की खातिर लड़ने जाएंगे, इमाम हुसैन को हुकूमत लेने की जरूरत क्या है? अरे आका हुसैन तो वैसे ही शहंशाह है, आका हुसैन तो पहले से ही बादशाह है। अरे आका हुसैन से बड़ा बादशाह कौन हो सकता है? आका हुसैन से बड़ा बादशाह कोई नहीं हो सकता। जिसका भाई हसन मुज्तबा हो, जिसका भाई हसन मुज्तबा हो, जिसका बाप अली जे मुर्तजा हो, जिसकी माँ हजरत फातिमा हो, जिसकी नानी हजरत खदीजा हो, जिसका नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, उसे किसी बादशाह की जरूरत नहीं है, उसे इख्तिदार की जरूरत नहीं है। मेरा आका मैदान करबला में हुकूमत लेने नहीं गया था, मेरा आका मैदान करबला में नाला का दीन बचाने गया था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते हुसैन, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका हुकूमत, दौलत, शोहरत, इनकी लालच, इनके चक्करों में पड़ना, ये आका हुसैन का काम नहीं, ये आका हुसैन का मियार नहीं, ये आका हुसैन का महवर नहीं। इमाम हुसैन हुकूमत के लिए नहीं जा सकते। आपको बताएं आका हुसैन का नाना कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका हुसैन के नाना जान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में हदीस कुदसी है, लौला कमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ महबूब अगर आपको पैदा करना अपना मकसद नहीं बनाया होता तो जमीन व आसमान को नहीं बनाया होता, चाँद सूरज को नहीं बताया होता, ऐ सूरज को नहीं बनाया होता, सितारों की झिलमिलाहट को ना बनाया होता। ये आका हुसैन का सदका है। मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो रही है, ये मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो रही है, ये मेरे नबी के वजूद का सदका है। जन्नत वजूद में आ रही है, ये मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद का सदका है। चांद आ रहा है, ये मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद का सदका है। अगर आदम आए हैं तो नबी के सदक़े में आ रहे हैं, हजरत हव्वा आई है नबी के सदक़े में आ रही है, हजरत शीश आ रहे हैं नबी के सदक़े में आ रहे हैं, हजरत मूसा आ रहे हैं नबी के सदक़े में आ रहे हैं। मेरे सरकार फरमाते हैं ये सारी कायनात मेरे नूर का सदका है, और हुजूर फरमाते हैं कि मैं आया हूँ और कब बनाया गया हूँ। सरकार फरमाते हैं मेरी हकीकत को कोई नहीं जानता है। आदम आए हैं मेरे नूर का सदका है, लेकिन आदम मेरी हकीकत को नहीं जानते। हव्वा आई है मेरी हकीकत को नहीं जानती। हजरत मूसा आए हैं मेरी हकीकत को नहीं जानती। हजरत ईसा आए हैं मेरी हकीकत को नहीं जानते। हजरत यूनुस आए हैं मेरी हकीकत को नहीं जानते। हजरत यूसुफ आए हैं मेरी हकीकत को नहीं जानते। हजरत सिद्दीक साथ में है, सरकार फरमाते हैं मेरी हकीकत को सिद्दीक नहीं जानते, मेरी हकीकत को हजरत उमर इब्न खत्ताब नहीं जानते, मेरी हकीकत को उस्मान ज़ुन्नुरैन नहीं जानते, मेरी हकीकत को अली जे मुर्तज़ा नहीं जानते। या अल्लाह के पैगंबर, फिर आपकी हकीकत को कौन जानता है? मेरे सरकार फरमाते हैं मेरी हकीकत को या तो मैं जानता हूँ या मेरा परवरदिगार जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, बहुत बहुत। ऐसे नाना के नवासे हैं हुसैन, और ये कहते हैं हुकूमत की जंग थी। नहीं प्यारे, न इक़्तिदार, न हुकूमत, न कुछ। इमाम हुसैन मैदान करबला में सिर्फ और सिर्फ नाना की शरीयत को बचाने गए थे। नाना की शरीयत, शरीयत को बचाने गए थे। यही हक था, वरना अगर इक़्तिदार की बात आ जाए, हुकूमत की बात आ जाए, दौलत की बात आ जाए, तो इमाम हुसैन से ज्यादा दौलतमंद कौन हो सकता है? जिसका बाप अली हो ठोकर मार दे तो जमीन अपने खजाने खोल दे। बेशक अगर पाँव में एड़ी रगड़ दे हुसैन तो जमीन के अंदर जितना खजाना है सारा खजाना उबल के ऊपर आ जाए। ये है आका हुसैन।
लोग कहते इक़्तिदार की जंग है, आओ मैं बताऊं। मेरे आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसके बेटे हैं? हजरत अली कररमल्लाहु वजहुल करीम के बेटे हैं। हजरत अली की बारगाह में एक साइल आया, कहा ऐ अली मुझे भूख लग रही है, ऐ अली मुझे आज बड़ी शिद्दत है, अली अगर तेरे पास कुछ खाने के लिए हो तो मुझे दे दे, ऐ अली तेरे घर में कुछ रखा हो तो मुझे दे दे। हजरत अली ने अपने गुलाम को बुलाया और कहा कि जाओ देखो ये क्या कहना चाहता है, इसकी फरियाद को सुनो। हजरत अली के कहने के मुताबिक गुलाम चलता है और चलने के बाद जब देखता है तो क्या देखा कि हुजूर आटा चावल तो है, जौ तो है, लेकिन वो ऊंट की पीठ पे रखा है। हजरत अली फरमाते हैं अगर ऊंट की पीठ पे रखा है तो ऐसा कर पूरा ऊंट जाकर के इसको दे दे। जाकर के देखता क्या है कि ऊंट जो है वो ऊंटों की जमात के अंदर है, कतार के अंदर खड़ा हुआ है। आकर के गुलाम कहता है या मौला कायनात, ऐ अली ये मुर्तजा, वो ऊंट जो है ना वो अपनी जमात के अंदर खड़ा हुआ है, बेशुमार ऊंट है, आका कैसे ऊंट को लाया जाए? हजरत अली फरमाते हैं तो ऐसा करना कि जितने ऊंट वहां पर खड़े हुए हैं वो सारे ऊंट जाकर के साइल को दे दे। गुलाम दौड़ा दौड़ा जाता है, साइल से कहता ऐसा कर जितने ऊंट हैं वो सारे के सारे लेकर के चला जा। हजरत अली कररमल्लाहु वजहुल करीम के कहने के मुताबिक जब वो ऊंट लेकर के चलता है, सारी जमात को लेके चलता है, ऊंट की पूरी कतार को लेके चलता है, चलने तो लगा है लेकिन पीछे दौड़ के जब आया है और अली के कदमों में आके पड़ता है और पढ़ के बोला ऐ अली जब तुम इतना दे रहे हो, तुम्हारी सखावत का आलम ये है, तुम्हारी शुजाअत का आलम ये है कि तुमने अपने आप को नहीं देखा, अपने बच्चों को नहीं देखा, ऊंट की कतार को नहीं देखा, ऊंट की तादाद को नहीं देखा, ऊंट की जमात को नहीं देखा कि कितने ऊंट इसमें है और कितना माल इसमें है, सारा का सारा मुझे दे दिया है। ऐ अली जरा ये तो बताओ कि जब अली इतना दे रहा है तो अली का मुस्तफा कितना दे रहा होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाना जमाने की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते हुसैन, जश्न शहीदाने करबला कॉन्फ्रेंस, शहीदाने करबला कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। ये है मौलाए कायनात, ये है हजरत अली कि जब देने पे आ जाए तो इतना दे रहे हैं कि साइल मांगने वाला जब दरवाजे से निकला तो ये कहता निकला ए मौला जब तुम इतना दे रहे हो तो मुस्तफा कितना दे रहे होंगे? ऐ अली मुझे कलमा पढ़ाओ और दाखिल इस्लाम कर लो, मुझे कलमा पढ़ाओ और दाखिल इस्लाम कर लो। अली का ये मकाम है प्यारे, और अली शेर खुदा के खून का मसला अगर मैं तकरीर बहुत लंबी करना चाहूँ तो बहुत लंबी हो सकती है। ऐसे अली के सवारे आजम है इमाम हुसैन, ऐसे हाथों में परवरिश हुई है इमाम हुसैन की। हजरत अली की गोद में खेलने वाले हैं इमाम हुसैन, हजरत इमाम हुसैन के बाप है हजरत अली। वो अली के अगर दम लगा के बैठ जाए घुटनों के बल तो खैबर का दरवाजा उखाड़ के फेंक दे। वो अली के मरहब अगर आ जाए तो उसकी गर्दन को काट करके फेंक दे। वो अली के जिसके नाम में अल्लाह ने इतनी बरकत रखी हो कि अगर काम न बनते हो और अली का नाम ले लिया जाए तो अल्लाह काम में बरकत अता फरमा दे। वो अली के जिसके बाजुओं में ताकत रखी है कि वजनीली चीज अगर उठ ना रही हो, अली का नाम ले लिया जाए तो चीज के अंदर भी अल्लाह जान पैदा कर दे। आला हज़रत फरमाते हैं पहले तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। ये हजरत अली का मकाम है प्यारे, ये हजरत अली का दर्जा है प्यारे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि कोई जंगल का शेर होता है, कोई महल्ले का शेर होता है, कोई गांव का दादा होता है, कोई महल्ले का दादा होता है, कोई शहर का शेर होता है, कोई शहर का दादा होता है। मेरे सरकार फरमाते हैं जंगल के शेर का अपना काम है, महल्ले के शेर का अपना काम है, गांव के शेर का अपना काम है। ये सब शेर अपनी अलग जगह है, लेकिन अल्लाह का शेर अगर मैदान में आ जाए तो उसका अपना अलग एक काम है।
अगर मैदान में आ गया कलमा पढ़े तो अमान है, वरना तलवार मारे तो जहन्नम निशान है। सुभान अल्लाह, वाह बहुत। ये है हजरत अली और इन्हीं के बेटे हैं हजरत इमाम हुसैन। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्नह। सरकार फरमाते हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जन्नती जवानों के सरदार हैं इमाम हुसैन। लेकिन एक सहाबी रसूल हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैं जन्नत में जाऊंगा? मेरे सरकार ने फरमाया तुम जन्नत में नहीं जाओगे। सहाबी ने सुना तो रोने लगे। उलमाए कराम तवज्जो फरमाए और मैं हदीस पाक से इस्तिफादा करना चाहता हूँ। वो देखें, एक सहाबी रसूल हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूलुल्लाह क्या मैं जन्नत में जाऊंगा? कहा आप जन्नत में नहीं जाएंगे। सहाबी ने सुना तो रोने लगे, आंखों से आंसू दारो कतार निकलने लगे। कहा या रसूलुल्लाह मैं अगर जन्नत में नहीं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? मेरे सरकार ने फरमाया कि कोई बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा। कोई बूढ़ा, बोले कोई बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा। साहबी ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं भी नहीं जाऊंगा। मेरे सरकार ने फरमाया कि कोई बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा, लेकिन जितने बूढ़े हैं अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जाने से पहले जवान कर देगा। बेशक जोर से बोलो, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जाने से पहले जवान कर देगा। सरकार क्या फरमा रहे हैं? सैयद शबाब अहलिल जन्नह, जन्नती जवानों के सरदार हैं। पता ये चलता है कि जन्नत में कोई बूढ़ा होगा ही नहीं। जी आप बात समझ रहे हैं? वहां तक जहाँ तक मैं ले जा रहा हूँ, कोई बूढ़ा होगा ही नहीं। इसका साफ मतलब ये है कि जितने जन्नती हैं उन सब के सरदार आका हुसैन है। जब बूढ़ा है ही नहीं जन्नत में तो जाहिर है कि अगर बूढ़ा होता तो वो अलग हो जाता, लेकिन बूढ़ा है ही नहीं जन्नत में, सारे के सारे जवान हैं, तो हर जवान के सरदार आका हुसैन है। एक बात और आपके जहन नशीन कर दूं, वो बात ये है कि जिसे जन्नत मिलेगी उसके लिए जरूरी है कि वो दुनिया में भी ऐसा हो कि जन्नत में जा सके। बेशक वो दुनिया में भी ऐसा हो कि वो जन्नत में जा सके। अब कोई कहे कि दिन रात अल्लाह की शान में गुस्ताखी करे और दाढ़ी रखा के जन्नत में चला जाए, कोई कहे कि नबी की शान में गुस्ताखी करे और दाढ़ी रखा के जन्नत में चला जाए, नहीं। कोई अगर इमाम हुसैन को गाली दे माशाअल्लाह और जन्नत में चला जाए, नहीं। कोई इमाम हसन की शान में गाली दे और जन्नत में चला जाए, नहीं। इसलिए कि बुजुर्गों और नबियों के गुस्ताखों को अल्लाह जन्नत नहीं देगा, अल्लाह उन पर जन्नत को हराम कर देगा। इसका भी मतलब साफ ये आता है कि जितने जन्नती हैं उनका दुनिया में भी ऐसा होना जरूरी है कि वो वादे मरने के जन्नत में जाने के लायक हो, यानी कोई बदअकीदा और बदमज़हब ना हो। इसका साफ मतलब ये निकलता है कि जैसे जन्नत में कोई जवान है उसका सरदार आका हुसैन है, अहले जन्नत के सरदार आका हुसैन है, इसी तरीके से जितने जन्नती सुन्नी मुसलमान इस धरती पर है, इस जमीन पे जिंदा है, उनके भी सरदार आका हुसैन है। इसलिए कि उनका इस लायक होना जरूरी है कि वो जन्नत में जा सके। और ये कलेजा अल्लाह ने अगर किसी को बख्शा है तो सुन्नियत को बख्शा है। ये दिल अगर किसी को दिया है तो अल्लाह ने सुन्नियों को दिया है। ये अगर तौफीक किसी को मिली है तो सुन्नियत को मिली है। ये दिल अगर किसी को अल्लाह ने दिया है तो सुन्नियों को दिया है। इसलिए कि सुन्नी हजरात का महवर ये है, सुन्नी हजरात का तरीका ये है कि वो अल्लाह की शान के खिलाफ नहीं बोलते हैं, हमेशा अदब
अदब करते हैं, रसूलुल्लाह के खिलाफ नहीं बोलते हैं, हमेशा अदब करते हैं, किसी बुजुर्ग के खिलाफ नहीं बोलते हैं, हमेशा अदब करते हैं। कभी कोई सिद्दीक अकबर के खिलाफ नहीं बोला, कोई फारूक आजम के खिलाफ नहीं बोला, उस्मान ज़ुन्नूरैन के खिलाफ नहीं बोला, अली जे मुर्तजा के खिलाफ नहीं बोला। गौसे आजम की शान में सुन्नियों ने कभी गाली नहीं बकी है, हजरत इमाम आजम की शान में कभी गाली नहीं बकी है, हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल की शान में कभी गाली नहीं बकी है, हजरत इमाम मालिक की शान में कभी गाली नहीं बकी है, हजरत ख्वाजा की शान में कभी गाली नहीं बकी है, मखदूम की छौचा की शान में कभी गाली नहीं बकी है, मखदूमान बिलग्राम की शान में कभी गाली नहीं बकी है, बरेली के ताजदार की शान में कभी गाली नहीं बकी है। पता ये चलता है जो बुजुर्गों वाला होगा वो सुन्नी होगा, और जो सुन्नी होगा वो इंशाअल्लाह जन्नती होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा, सुभान। हमें और आपको ये तौफीक बख्शी है कि हम गुनहगार जरूर हैं लेकिन गुस्ताख नहीं है कि नहीं है? हम गुनहगार हैं लेकिन गुस्ताख नहीं है, गुस्ताख नहीं है। हाँ, गुस्ताख नहीं है, हम किसी बुजुर्ग की शान में गाली नहीं बकते। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत सिद्दीक अकबर का यौम विलादत हम मनाते हैं, जश्न सिद्दीक अकबर हम मनाते हैं, जश्न फारूक आजम हम मनाते हैं, जश्न मौलाए कायनात हम मनाते हैं, जश्न उस्मान ज़ुन्नूरैन हम मनाते हैं, गौसे आजम की 11वीं हम मनाते हैं, सरकार की 12वीं हम मनाते हैं। यार तकरीर अगर सुनना है थोड़ा मूड बना दो मेरे भाई। गौसे आजम की 11वीं हम मनाते हैं, हजरत नबी करीम की 12वीं हम मनाते हैं, ख्वाजा साहब की 6ठी हम मनाते हैं, इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी का उर्स रज़वी हम मनाते हैं, हजरत ताजुश शरिया का उर्स हम मनाते हैं, मखदूम बिलग्राम का उर्स हम मनाते हैं, कि छोछा शरीफ का उर्स हम मनाते हैं। इनके नाम की नजर व न्याज हम करते हैं, इनके नाम की फातिहा हम करते हैं। मकसद क्या है, मतलब क्या है? अब जो नहीं करते वो बताएं कि क्यों नहीं करते हैं, और जो करते हैं वो बताएं कि क्यों करते हैं। फैसला हक व बातिल का अभी हो जाएगा, साफ मतलब समझ में ये आ जाएगा कि हम गौसे आजम की 11वीं इसलिए मनाते हैं कि गौसे आजम हमारे हैं, ख्वाजा साहब की 6ठी इसलिए मनाते हैं कि ख्वाजा साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा साहब किसके हैं? हमारे हैं, है कि नहीं है? गौसे आलम किसके हैं? हमारे हैं। ख्वाजा आलम किसके हैं? हमारे हैं। इमाम अहमद रजा किसके हैं? हमारे हैं। मखदूम बिलग्राम किसके हैं? हमारे हैं। मखदूम की छौछा किसके हैं? हमारे हैं। मखदूम मारेरा किसके हैं? हमारे हैं। सिद्दीक अकबर किसके हैं? हमारे हैं। उमर इब्न खत्ताब किसके हैं? हमारे हैं। उस्मान ज़ुन्नूरैन किसके हैं? हमारे हैं। अली जे मुर्तजा किसके हैं? हमारे हैं। इमाम हुसैन किसके हैं? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शोदाए करबला, शोदाए करबला, इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, पंजतन पाक, पंजतन पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो, आका हुसैन किसके हैं? हमारे हैं। आला हजरत फाजले बरेलवी किसके हैं? हमारे हैं। और ये सब हम नज़र नियात करते हैं, दुरूद व फातिहा करते हैं। मुहर्रम शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह हम इमाम हुसैन की फातिहा दिलाते हैं। आपके नमाम के बाद आपके नाम पाक से हम महफिलें सजाते हैं, जिक्र शहादत हुसैन मनाते हैं, आए नज़र नियात करते हैं, मिलाद व क़याम सलाम का इंतज़ाम हम करते हैं। क्या मतलब है? इसलिए कि ये सब हमारे हैं, और ये सब हमारे हैं। ये बताया किसने है? ये बरेली के अहमद रजा बता रहे हैं। फादले
बरेलवी बता रहे हैं, आला हजरत बता रहे हैं, सिद्दीक अकबर की पैदाइश हम मनाते हैं, ये किसने बताया है? आला हजरत बता रहे हैं, आला हजरत ने हमें बताया है। वरना एक फिरका और भी है जो इन कामों को बिदअत सय्या कह रहा है। इसका मतलब ये है कि वो इमाम हुसैन से दूर करना चाहता है, आका हुसैन की मोहब्बत को दिल से निकालना चाहता है, आका हुसैन का गुस्ताख बनाना चाहता है, आका हुसैन की मोहब्बत हमारे दिलों से निकालना चाहता है। ये बिदअत सय्या लिख रहे हैं, लेकिन आला हजरत इसको मुस्तहब लिख रहे हैं, सवाब का काम लिख रहे हैं। हम 11वीं शरीफ मनाते हैं, इसको वो लोग बिदअत लिख रहे हैं, आला हजरत मुस्तहब लिख रहे हैं। हम झंडे उठा रहे हैं, लोग बिदअत लिख रहे हैं, आला हजरत मुस्तहब लिख रहे हैं। हम इमाम हुसैन का खिचड़ा बना रहे हैं, लोग बिदअत लिख रहे हैं, आला हजरत मुस्तहब लिख रहे हैं। लोग बिदअत लिख रहे हैं, आला हजरत मुस्तहब लिख रहे हैं। हम अंगूठे चूम रहे हैं, लोग बिदअत लिख रहे हैं, आला हजरत मुस्तहब लिख रहे हैं। हम मुहर्रम में जलसे करते हैं, लोग बिदअत लिख रहे हैं, आला हजरत इसको मुस्तहब लिख रहे हैं। हम गौसे आजम की 11वीं मनाते हैं, लोग बिदअत लिख रहे हैं, आला हजरत मुस्तहब लिख रहे हैं। हम छठी मनाते हैं, लोगों ने बिदअत लिखा है, आला हजरत ने मुस्तहब लिखा है। हम फातिया दिलाते हैं, लोगों ने बिदअत लिखा है, आला हजरत ने मुस्तहब लिखा है। हम अंगूठा चूम रहे हैं, लोगों ने बिदअत लिखा है, आला हजरत ने मुस्तहब लिखा है। हम इमाम हुसैन को याद कर रहे हैं, लोगों ने बिदअत लिखा है, आला हजरत ने मुस्तहब लिखा है, आला हजरत ने मुस्तहब लिखा है। हम जुलूस निकाल रहे हैं, लोगों ने बिदअत लिखा है, आला हजरत ने मुस्तहब लिखा है। ये आला हजरत की तफक्को फिद्दीन को देखकर, आपके कलमे नोक के जौहरे लिसानी को देखकर, मिसले तलवारे फारूकी को देखकर आज सारी दुनिया ये पुकार उठी, ऐ रजा, ऐ प्यारे रजा, अच्छे रजा, बरेली के अहमद रजा, अहमद रजा, मुल्के सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लम जिस समत आ गए हो, सिक्के बिठा दिए है। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। ये सब सदका है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। अरे दीन का दरिया, दरिया दरिया, ताजु शरिया, करिया करिया, करिया करिया, दीन का दरिया, ताजो शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान। तवज्जो है, सबने बिदअत लिखा, लेकिन आला हजरत ने इसको मुस्तहब लिखा और हमारा अकीदा बचाया। अमीर बनने का बहुत शौक है तुमको, जमात का अमीर बनने का बड़ा गुरूर है तुमको। मैं बताना चाहता हूं अवामे अहले सुन्नत को कि अमीर अपना उसको बनाओ जो अमीर बनने के लायक हो, जो बैठे बरेली में और पहुंचा दे मदीने में, जो बैठे बरेली में पहुंचा दे मदीने में, और जब मदीने में पहुंचाए तो ये भी बताए, ऐ लोगों सुन लेना, याद रखना मेरी बात को, बरेली वाला ये बता रहा है जान है इश्क मुस्तफा। बेशक बेशक, जो जान है ये इश्क मुस्तफा है। मैं आप एक वाकया मुझे याद आया, वो मैं बताऊं इंशाल्लाह, फिर आगे बढ़ूंगा। जान है इश्क मुस्तफा, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करेगा तो खुदा। आपको मालूम है 1951 के आखिर में और 1952 के अव्वल में जब अल्लामा वजीर खां को गिरफ्तार किया गया था, अल्लामा वजीर खां साहब को जब गिरफ्तार किया गया था, अंग्रेजों ने जब गिरफ्तार किया था और करने के बाद में जब उनको काली कोठरी में डाला था कादियानियों की सियासत से, तो अल्लामा वजीर साहब से पूछा था, ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है?
अब सफेद दाढ़ी वाला, हाँ इतनी ऊंची टोपी वाला बुढ़ा शख्स कह रहा है मेरी उम्र, तवज्जो सुनना मेरा ये जुमला, मेरी उम्र 6 दिन 7 रातें। मीडिया ने जब ये सवाल किया तो हैरान हो गया कि दाढ़ी सफेद है, रेश जो है वो सफेद हो गई, हड्डियों में दम बाकी नहीं, गोश्त लटक चुका है। जवाब दे दिया, दमखम बाकी नहीं, बुढ़े में चलने की ताकत नहीं, और उम्र बता रहा है 6 दिन 7 रातें। ध्यान से अल्लामा वजीर खान साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा था, झूठ बोलते हो, 60 साल 70 साल की जिंदगी गुजार ली, अब डर के मारे उम्र छुपा रहे हो, अब बताना नहीं चाह रहे हो उम्र कितनी है, दाढ़ी बता रही है कि सफेद हो गए हो, इसका मतलब ये है कि 60 साल पार कर चुके हो, चलने की ताकत नहीं है, ये बताया जा रहा है, दलील है कि 60 के पार हो गए हो, 6 दिन और 7 रातें बता रहे हो, झूठ बोल रहे हो। अल्लामा वजीर खान साहब बोले नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि मेरी उम्र 70 साल है, मैं मानता हूँ कि 60 के पार हो गया हूँ मैं, लेकिन वो उम्र मेरी उम्र नहीं है, 6 दिन और 7 रातें मेरी उम्र है, इसलिए कि इश्क़ मुस्तफ़ा की बदौलत 6 दिन और 7 रातें हो गई हैं इस काली कोठरी में। वो उम्र मेरी कैसे गुजरी मुझे नहीं मालूम, लेकिन असल ज़िंदगी मैं वो समझता हूँ जो इश्क़ मुस्तफ़ा में गुजरी है। बेशक बेशक असल जिंदगी वो है जो इश्क़ मुस्तफ़ा में गुजरी है। 70 साल मेरे कहाँ गए, मैं उसे जिंदगी नहीं मानता, मैं तो उसे जिंदगी मानता हूँ जो नबी। हेलो 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 तवज्जो के साथ सुनिए, वज़ीर खान साहब ने कहा था कि मैं उसको जिंदगी मानता हूँ जो इश्क़ मुस्तफ़ा में गुजरी हो, और 6 दिन 7 रातों से मैं काली कोठरी में इश्क़ मुस्तफ़ा की वजह से बंद हूँ। हम ये बताना चाहते हैं, अमीर ऐसे को बनाओ, अपनी जमात का रईस उसे बनाओ जिसके अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा हो, जो मोहब्बत रसूल के साथ हमें जीना सिखाता हो, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही तरीका हम तक पहुँचाता हो। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वारउन्ना की ज़ात गिरामी जब हम और आप पढ़ेंगे तो हमें ये सबक मिलता है, हमें ये समझ में आता है कि सही सही तरीका आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने हम तक पहुंचाया है। सिखाया है। आइए हजरात गिरामी वकार थोड़ी गुफ्तगू को और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादिन अल-जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम मुबारक व सल्लम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम। हम नबी की मोहब्बत करने वाले हैं, हम आला हजरत अज़ीमुल बरकत के मसलक के पैरोकार हैं। आला हजरत से हमें यही सबक मिलता है कि हम हर वक्त अपने नबी की मोहब्बत में सरशार रहे, हम सरकार की मोहब्बत को अपने दिल में अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह बसाए रखे। हम सरकार का नाम लेते रहे, जब उठे तो सरकार का नाम ले, जब चले तो नबी का नाम ले, लेटते उठते बैठते जागते सोते हर वक्त अपने नबी का नाम लेते रहे। इसलिए सरकार की मोहब्बत हमारे लिए नजात का सबब है, सरकार की मोहब्बत हमारे लिए ऐन ईमान है, सरकार की मोहब्बत हमारे लिए ऐन ईमान भी है, दलील ईमान भी है, सरकार की मोहब्बत हमारे लिए कामयाबी की दलील भी है। आपको मालूम है जब सुलह हुदैबिया के मौके पर मक्का के कुफ्फार जब जासूसी करने के लिए पहुंचे हैं और जब ये कहा गया था कि जाओ देख करके आओ कितने लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ में आए हैं, कितने लोग हैं, कितने कसीर फौज लेकर के आ रहे हैं, कितना लंबा कसीर मजमा है, कितनी फौजें हैं, कितने हथियार हैं, कितनी तलवारें चलाएंगे। मक्का से जाने वाले जासूसी करने जा रहे हैं, लेकिन हुदैबिया के मैदान में जब वो छुप करके देख रहे हैं तो छुप करके क्या देख रहे हैं, छुप करके क्या देख रहे हैं, तो छुप करके क्या देख रहे हैं कि नबी के साथ में उनका मजमा तो कम है, उनके सिपाही तो कम है, उनके मानने वाले कम है, उनकी तादाद कम है, उनका लश्कर कम है, फौजी कम है, मुजाहिदीन इस्लाम कम है, लेकिन छुप करके मंजर देखा तो मंजर क्या देखा कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह वुजू बनवा रहे हैं तो कोई भी सहाबी रसूल वुजू का बचा हुआ पानी जमीन पे नहीं गिरने दे रहा है, बल्कि आगे बढ़ करके कोई चुल्लू में जमा कर रहा है, कोई सीने पे मल रहा है, कोई माथे पे मल रहा है, कोई आंखों पे मल रहा है, कोई बर्तन में जमा कर रहा है। जासूसों ने जब ये मंजर देखा तो डर के मारे भाग निकले और मक्का के काफिरों से जाकर के कहा था कि भूल जाओ तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को कत्ल कर दोगे, भूल जाओ तुम उनका खून बहा दोगे, भूल जाओ तुम उन्हें मार दोगे। अगरचे वो तादाद में कम है, अगरचे उनका लश्कर कम है, अगरचे उनके पास तलवारें कम है, लेकिन उनका आशिकानापन ऐसा है, उनका दीवानापन ऐसा है, उनकी आशिकाना रविश ऐसी है, उनका गुलामाना अंदाज ऐसा है, उनका तरीका कार ऐसा है कि जब उनके पैगंबर वुजू बना रहे हैं तो कोई आशिक मुस्तफा वुजू का टच हुआ पानी आज़ाए वुजू से टच हुआ पानी जमीन पे नहीं गिरने देता। अरे जो गुलाम अपने नबी का पानी जमीन पे ना गिरने देता हो वो गुलाम अपने नबी का खून कैसे गिरने देगा, अपने नबी को कत्ल कैसे करने देगा। अब समझ में आया या रसूलुल्लाह जान है इश्क मुस्तफा रोज वुजू करे खुदा, जान है इश्क मुस्तफा रोज वुजू करे खुदा, जिसको दर्द का मसा नाज़े दवा उठाए क्यों। अरे हम ऐसे आशिक हैं कि काफिरों ने भी कहा कि जो आशिक अपने नबी के आज़ाए वुजू से टच हुआ पानी जमीन पे ना गिरने देते हो वो आशिकों के बारे में तुम सोच रहे अपने नबी का खून गिरने देंगे? है? ये कभी नहीं हो सकता है। नहीं, हमारी जाने, हमारे सर, हमारे दिल, हमारे बेटे, हमारा घरबार, हमारा कुर्बान खानदान, हमारा सारा कुंबा, हमारे जिस्म का एक एक खून का कतरा, बोल जोर से, जोर से, अरे जोर से, एक एक कतरा हमारे जिस्म की जिंदगी की एक एक सांस, एक एक सांस हमारे जिस्म का एक एक टुकड़ा, अरे ये मुस्तफा पे कुर्बान ना हो तो बेकार है, सरकार के नाम पे निसार ना हो तो बेकार है, सरकार के नाम पे निछावर ना हो तो बेकार है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब से पूछा था, ऐ उमर जरा ये बताओ तुम्हारा ज़ौक़े यकीन क्या है? तो उमर इब्ने खत्ताब ने कहा था मेरी जिंदगी का मकसद
मकसद सिर्फ इतना है कि मैं अपने जिस्म के हर हिस्से को मुस्तफा करीम की जान पे निछावर कर दूं, आपके नाम पे कुर्बान कर दूं, ये मेरा मकसद है। आज से हम भी ये तहिया कर ले, आज से हम भी ये इरादा कर ले, आज से हम भी अपना मकसद बना ले कि हमारे जिस्म का एक एक टुकड़ा, हमारे जिस्म के खून का एक एक कतरा सब मुस्तफा करीम के लिए है। और आला हजरत की जुबान में यही कहते रहेंगे, या रसूलुल्लाह जान दी, या रसूलुल्लाह जान इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा ना से दबा उठाए क्यों, फिर के गली गली दबा ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को हो जिसको दे अक्तर फिर के गली गली दबा ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। हमारा आना मुस्तफा के लिए है, हमारा जाना मुस्तफा के लिए है, हमारा सोना मुस्तफा के लिए है, हमारा उठना मुस्तफा के लिए है, हमारी सारी इबादतें मुस्तफा की मोहब्बत में है। नमाज पढ़ेंगे तो नबी की मोहब्बत में, रोजा रखेंगे तो नबी की मोहब्बत में। हमने दिल का सौदा अल्लाह, हमने सर का सौदा अल्लाह की बारगाह में किया है और दिल का सौदा मुस्तफा की बारगाह में किया है। हम अपना सर झुका देंगे अल्लाह की बारगाह में, अपना सर रख देंगे अल्लाह की बारगाह में और दिल झुका देंगे मुस्तफा की बारगाह में। और यूं अर्ज करेंगे, या रसूलुल्लाह काबे के बद्र दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, जात हुई इंतिखाब वस्फ हुए लाजवाब, जात हुई इंतिखाब वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों दुरूद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा। शहीदाने करबला कॉन्फ्रेंस, शहीदाने करबला कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तबारक व तआला इसी तरीके से जिंदगी गुजारेंगे और हमारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के नाम पे इंशाअल्लाह सर हमेशा तैयार रहे इंशाअल्लाह। अच्छा एक पैगाम भी दे दूं आखिरी वक्त में जी, जो मेरे दिल में दर्द है। बिल्कुल, आपके बच्चे हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, आमीन। आपके घरों में बच्चियां, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। लेकिन अगर आपके 2-4 बेटे हैं, उन 4 बेटों में तरतीब बनाइए जी। एक को बेहतरीन आलिम बनाइए, एक को बड़ा अच्छा डॉक्टर बनाइए, समझ रहे हैं, एक को बड़ा अच्छा इंजीनियर बनाइए जी, ताकि हमारी ये सारी दिक्कतें जो आज हिंदुस्तान के नाअहल लोग हमें आंखें दिखाते हैं। अच्छा एक बात ईमानदारी से बताइएगा, कोरोना की जब महामारी थी तो हम अपने मरीजों को अस्पतालों में ले जाते हुए डर रहे थे कि नहीं डर रहे थे? जी बिल्कुल, डर रहे थे कि पता नहीं किडनी कौन निकाल ले, पता नहीं गला कौन दबा दे, पता नहीं जान का सौदा कौन कर ले। मैं इतना बताना चाहता हूँ कि उसी हॉस्पिटल में अगर हमारा अपना भाई होता, अगर हमारा अपना बेटा होता तो फिर हमें डर नहीं लगता जी। बेशक, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा जी। डर नहीं लगता मेरे भाई, हम घर पे भी इलाज करा सकते थे और वहाँ ले जा भी सकते थे, हमें डरने की जरूरत नहीं थी। इसलिए तरतीब बनाइए, एक बेटे को बेहतरीन आलिम बनाइए ताकि दीन का काम हो, और अपने बेटों में ये तरतीब दीजिएगा, मजदूर मत बनाइएगा, मुंबई दिल्ली भेजने वाला मत बनाइएगा। इसलिए कि अल्लाह ने दौलत दी है आपको, इनमें बरकत भी अगर मेहनत करेंगे आप, अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करेगा, अल्लाह किसी की मेहनत को बर्बाद नहीं करेगा। आप कमाओगे, अल्लाह आपको कमाई आप तक पहुंचवा देगा। लेकिन यार एक दर्द ये है कि जिस महकमे में देखो, जिस लाइन में देखो ना अहल खड़े हुए हैं, हमें डर महसूस होता है, हमें एहसास होता है कि यहाँ पे हमारा भाई होता, यहाँ पे हमारा भतीजा होता, यहाँ पे हमारा कोई मुस्लिम होता तो आज हमें डरने की जरूरत नहीं होती। और एक बेहतरीन आलिम जरूर बनाइएगा ताकि जब कोई मजहब इस्लाम पे नापाक हमला करे, जब कोई मजहब इस्लाम पर नापाक निगाहें उठाने की कोशिश करे, जब कोई मजहब इस्लाम को मिटाने की कोशिश करे तो हमें
बताने की जरूरत न पड़े, हमारा अपना बच्चा खुद मैदान में आके इस्लाम का झंडा बुलंद करता नजर आए, करबला के मैदान का सच्चा सबक दे करके और इस्लाम को बचाने की सारी हिम्मत और ताकत लगाता नजर आए। आपको पता नहीं है मुल्क हिंदुस्तान में जब कुरान मुकद्दसा पे हमला किया गया था, कुरान मुकद्दसा की आयतों को जब मिटाने के मामले जब दर्ज किए गए थे, कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। आपको पता है जज बड़े चालाक होते हैं, तारीख पे तारीख देते रहते हैं, इस तारीख को आना उस तारीख को आना। एक वक्त ऐसा भी आया है कि लोगों ने जमकर कहा था जज साहब कब तक तारीख पे तारीख देते रहेंगे, कब तक हमें आप बुलाते रहेंगे, कब तक बुलावे पे बुलावा करते रहेंगे, आप ऐसा क्यों नहीं कर देते कि एक तारीख मुतय्यन हो जाए और उसमें ये फैसला हो जाए कि इसके बाद 14 आयतें करीमा हटा दी जाएंगी, जितनी भी आयतें जिहाद है उनको कुरान से निकाल दिया जाएगा।